एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं डीएसपी वैल्यू फंड की फंड मैनेजर अपर्णा कर्णिक से, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू क्रिएशन कहां कहां हो सकता है। तो अपर्णा, क्या आपको लगता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो में ज्यादा एलोकेशन करना चाहिए, 1/3 के अलावा थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि उधर ज्यादा वैल्यू या ज्यादा इनोवेशंस दिख रहे हैं रादर के अपनी कंट्री में? तो आई मीन उस पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का इंडिविजुअल व्यू होगा। मेरे हिसाब से एटलीस्ट कुछ एलोकेशन होना चाहिए। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि सिर्फ इक्विटी में ही सिर्फ पोर्टफोलियो का एलोकेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो लेवल पे देखोगे तो इक्विटी भी होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम भी होना चाहिए, कमोडिटीज भी होना चाहिए। सो आई मीन और ग्लोबल स्टॉक्स ऑल्सो होने चाहिए। तो एक तरीके से कंपोनेंट आप नहीं, मैं आपके पोर्टफोलियो में कह रहा हूँ अपर्णा। मेरा सवाल ये था कि आपके पोर्टफोलियो में आपने 1/3 फॉरेन में रखा है, 2/3 इधर रखा है, तो आप अपने पोर्टफोलियो का लोकेशन बढ़ाएंगे क्या वहां पे, क्योंकि वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है? तो हमने नहीं ऐसी इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे नहीं है। और हमारी एक्सपर्टीज, जैसे आप डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की अगर आप देखोगे एक्सपर्टीज, हमारी टीम है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी एक्सपर्टीज इंडियन स्टॉक्स ढूंढने में है, अक्रॉस कैप मींस स्मॉल कैप, लार्ज कैप एटसेट्रा। तो हम इसीलिए 2/3 पोर्टफोलियो इंडिया में ही रखे हैं एंड 35 ओनली मैक्सिमम हम बाहर रख सकते हैं। हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है वहां पे एक हार्ड लिमिट रखी है, बेसिकली 35%। सो अगर इन्वेस्टर को फुल 100% ग्लोबल एलोकेशन चाहिए तो हमारे पास और फंड्स भी है जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो 100% ग्लोबल एलोकेशन वाले फंड्स हैं। बट ये फंड में अच्छे बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, टैक्स एफिशिएंट पोर्टफोलियो, सारे सेक्टर, सारे कॉमन सेंस इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज, गुड ब्लेंड ऑफ डोमेस्टिक एंड, तो ये एक पोर्टफोलियो में आपको सब सोल्यूशन हम दे रहे हैं। ओके, आपकी मर्जी, आपको बुके बना दिया आपने, अच्छा सा ब्यूटीफुल बुके बनाया। अब आपने कहा कि आप ऐसी कंपनियों को ज्यादा चुनती पसंद करती हैं जिसमें डेट जीरो हो या मिनिमम हो, तो उसमें तो फिर मेरे साल में ऑटो, एफएमसीजी, इसी टाइप की कंपनीज आएंगी। सो नहीं, डेट जीरो नहीं होना चाहिए, डेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो हमारा इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, डेट इज नॉट बैड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद, बट बहुत ज्यादा अगर आपके कंपनी में डेट हो तो फिर उसके वल्नरेबिलिटी बोलते हैं आप, टू इकोनॉमिक साइकिल्स। तो मार्केट में मंदी है फॉर एग्जांपल, प्राइसेस नीचे आ गए तो आपका आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट और प्रॉफिट्स में उतार चढ़ाव हो सकता है। तो इसीलिए हमने ऐसे कंपनीज को, डेट जीरो नहीं है बट डेट कम है। ओके, तो ऑटो है फॉर एग्जांपल, हमारे फंड में बजाज ऑटो, हीरो मोटो कॉर्प, दोनों टू व्हीलर कंपनीज पोर्टफोलियो में है। ओके, मैं कंपनी स्पेसिफिक तो नहीं करूंगा डिस्कस, लेकिन टू व्हीलर्स में थोड़ा सा भी एक हिंड्रेंस है ईवी को लेकर के। लेकिन फाइनेंशियल सेगमेंट इंडिया का जो है बहुत अच्छा किया उसने पिछले 2-3 साल, तो उसके लिए बहुत बढ़िया गए। आपको लगता है आगे भी इसी रफ्तार से चलेगा या थोड़ा टेपर डाउन होगा, क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा नीचे आएगी, एनआईएम इक्वलाइज होंगे, और जैसा कि गवर्नर साहब भी कहते हैं कि एकदम हंकी डोरी नहीं है, थोड़ा सा रिस्क की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आपका क्या व्यू है फाइनेंशियल सेक्टर को लेके? सो अभी फिलहाल आप देखोगे तो फाइनेंशियल सेक्टर इमीडिएट टर्म, नेक्स्ट 1 ईयर और सो प्रोस्पेक्ट्स अच्छा लग रहा है, ग्रोथ इज गुड, मार्जिन्स आर गुड, बट हमने जैसे देखा है ऑलवेज साइक्लिकलिटी रहती है, तो हम ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये साइकिल कब टर्न होगा। फिलहाल तो अच्छा साइकिल लग रहा है, रीजनेबल वैल्यूएशंस है, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है, बट फाइनेंशियल सेक्टर में जब तभी तो साइक्लिकलिटी आ जाएगी, और तभी जो कंपनीज में ज्यादा लेवरेज है, जिसने बहुत एग्रेसिवली लेंडिंग किए हैं, वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। वो ऊपर नीचे होता है, वो हमने बहुत सारी साइकिल्स देखे हैं सेक्टर में, तो थिंग्स आर समटाइम्स गुड एंड देन समटाइम्स दे आर नॉट सो गुड। सो व्हेन दे आर गुड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बैड, and when they are bad you have to prepare for the good. Okay, अपना हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसके लिए पिछले कुछ समय तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब स्पेशली अगर आप हॉस्पिटल को छोड़ दें तो फार्मा कंपनी पर से के लिए बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है। तो आप उसमें अपना एक्सपोजर कितना रखना चाहेंगे? तो हमारे टॉप 3 सेक्टर्स में है फार्मा सेक्टर फंड में। हम बिलीव करते हैं कि हमारे जो लार्ज इंडियन फार्मा कंपनीज है
बहुत अच्छा बिजनेस है, उनके प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। टेम्परेरीली एक बैड फेज से गुजरे हुए हैं बिकॉज फॉर वट एवर रीजन। एक तो कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था अर्निंग्स, और कोविड के बाद थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज हो गया है। बट हम बिलीव करते हैं इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट है और उनके वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, इसीलिए हमारे फंड में वो टॉप 3 सेक्टर्स में है फार्मा। ओके, अपना इस वक्त आपको कौन सा ऐसा सेक्टर दिख रहा है जो हाईली अंडरवैल्यूड है और लोग उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं, जबकि आपको लगता है कि इसमें बहुत वैल्यू हो सकती है? हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत हो या ज़्यादा हो, लेकिन आप उस पर एक्सपोजर लेना चाहेंगी क्योंकि अभी ऐसा वक्त है जहां पे उस पर ध्यान देना चाहिए। वो कौन सा सेक्टर होगा? तो ऐसे एक सेक्टर तो हमने अभी इनफैक्ट बात की विच इज फार्मा सेक्टर। तो वहां पे हमें सब लाइक रीजनेबल वैल्यूएशंस और गुड बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। बाकी कंपनी स्पेसिफिक है। अपन ये फार्मा सेक्टर में एक बड़ी हम लोगों के सामने समस्या ये आती है कि बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें जेनरिक वाले भी हैं, इसमें फॉर्मुलेशंस वाले भी हैं, इसमें प्लेटफॉर्म कंपनीज भी हैं और इसमें यूएस का यूरोप का बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। कैसे वीड आउट करती हैं अभी तो? इतना वास्ट सेक्टर है ये कि जैसे हम लोग तो फार्मा सेक्टर मतलब फिर तो सब कुछ आ गया, उसमें समझ में नहीं आता कि मतलब जस्ट फॉर अ नेम कि डिवीज चुने या डॉक्टर डीज चुने, दोनों एकदम डिफरेंट कंपनीज है। हाँ, तो हमारा जो अप्रोच है वैल्यू फंड में, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड फंडामेंटल अप्रोच। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने बहुत सारा डेटा लिया है, लास्ट 20-25 साल का डेटा लिया है, ग्लोबल स्टॉक्स का डेटा लिया और देखा है कि हमारे क्वांट टेक्निक से कि रफली कौन सी कंपनी कौन से सेक्टर में कितने प्रॉफिटेबिलिटी पे, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे, उसका क्या रफली वैल्यूएशन होना चाहिए। तो पहले हम अपना स्क्रीनर चलाते हैं सारे यूनिवर्स पे, सारे सेक्टर्स पे, आई मीन नॉट जस्ट फार्मा, ऑल सेक्टर्स। और जो स्टॉक्स वहां से स्क्रीन होके अट्रैक्टिव दिखते हैं ऑन वैल्यूएशन, ग्रोथ, क्वालिटी, फिर हम 1-on-1 इन डेप्थ उन पे ड्यू डिलिजेंस करते हैं, डीप डाइव करते हैं। हमारे यहाँ पे डीएसपी में बड़ा टीम है, 20-25 एनालिस्ट्स का टीम, सेक्टर स्पेशलिस्ट्स भी है। फिर हम केस बाय केस कंपनी डीप डिस्कस करने के बाद फिर ही लेते हैं फंड में। तो वी हैव अ वेरी गुड टीम हियर एंड वी हैव अ गुड फार्मा सेक्टर एनालिस्ट जो अच्छे से समझते हैं सेक्टर को। तो फिर हम उनके साथ बात करने के बाद फिर अगर सब एवरीथिंग इज गुड, फिर हम लेंगे पोर्टफोलियो में। ओके, तो अपर्णा जी का फोकस एकदम क्लियर। हमने तरह तरह के सवाल पूछे लेकिन फोकस क्लियर कि जहां वैल्यू और पैसा बनने की गुंजाइश है वो किसी भी तरह की कंपनी हो उस पर फोकस होगा, जो कि एक अच्छे फंड मैनेजर की पहचान होती है। अपर्णा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस फंड को डिस्कस करने के लिए। तो जो लोग ये शो देख रहे हैं उनके लिए एक ऑप्शन है, अभी एकदम नया फंड है और जो मैंने यूएस की थीम या ग्लोबल थीम पकड़ने की कोशिश की जहां बहुत चेंजेस हो रहे हैं वो भी इस फंड में कैप्चर हो रहा है। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ी पढ़ाई करिए, देखिए, समझिए, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और आप इस शो को देखिए, समझिए, अगर आपको लगता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नए फंड और एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।